नमस्कार आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स का द्वितीय चरण 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस माह में 2 कोर्सेज को सभी शिक्षक साथियों को करना आवश्यक है। इन दोनों कोर्सेज में 25 नवंबर तक नामांकन ले लेना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप नामांकन नहीं ले पाएंगे और आपका कोर्स छूट जाएगा। इस स्थिति में आपको अप्रैल 2022 में नामांकन लेकर इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। इसलिए आप दोनों कोर्सेज को सबसे पहले बारी बारी से नामांकन ले लेंगे और एक एक करके 30 नवंबर तक इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर लेंगे। मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी के बीच में आए प्रश्नों का सटीक आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। इस कोर्स को करते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी उसे पेन डाउन करते चलेंगे, ताकि आपको आगे किसी भी तरह का परेशानी न हो। इस मॉड्यूल के प्रत्येक भाग को तय समय के अंदर कंप्लीट करें। कोई भी कंटेंट को स्किप करके बिल्कुल भी न देखें। इसके अंतिम प्रश्नोत्तरी में कम से कम 70% अंक अवश्य ही लाएं। मॉड्यूल के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का आंसर का एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आपको उसे सर्च करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। साथ ही मैंने निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 का एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जिसमें आपके सभी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने का मैंने प्रयास किया है। गतिविधि 4 अपनी समझ की जांच करें। दी गई गतिविधियों के सामने हाँ और नहीं के उत्तर के माध्यम से यह दिखाएं कि क्या अमुक गतिविधि विद्यालय और अभिभावकों के बीच सतत संवाद उत्पन्न करती है अथवा नहीं। पहला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय प्रशासन को बैठक का कारण बताकर अभिभावकों से मिल सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अभिभावकों से मिली सूचना को प्राप्त कर उसमें अपनी प्रतिक्रिया जोड़कर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हाँ। हाँ पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका नियमित रूप से बच्चे की डायरी में अभिभावकों के लिए सूचना संदेश भेजते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हाँ। हाँ पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक केवल बच्चों के विद्यालय न आने का कारण की सूचना देने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को नोट लिखते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक जब भी बच्चों के व्यवहार में कुछ विशेष परिवर्तन देखते हैं तो शिक्षिका को उसकी सूचना नोट के माध्यम से देने में सहज महसूस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाँ। हाँ पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक जब बच्चों को विद्यालय में छोड़ने या लेने आते हैं तो वे शिक्षक शिक्षिकाओं से अवश्य मिलते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हाँ। हाँ पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और शिक्षक शिक्षिकाओं की बाजार में अनौपचारिक मुलाकात। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बैठक करने की अनुमति केवल बच्चे से संबंधित समस्या के लिए दी जाती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ के त्रैमासिक बैठकों में भाग लेना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक शिक्षिकाओं को वर्ष में एक बार अभिभावकों के उन्मुखीकरण के समय मंच पर देखते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने 10 प्रश्नों का आंसर दिया है और 10 प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से गतिविधि 4 अपनी समझ की जांच करें समाप्त हो जाएगा।
गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प चुनें। अभिभावकों को शिक्षित करने तथा उनका विद्यालय की गतिविधियों में संबद्ध होने से संबंधित कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए शिक्षण और संबंध में से उपयुक्त उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षण। अगला प्रश्न है, छोटे समूह और सृजनात्मकता गतिविधियों के लिए विकल्प के रूप में शिक्षकों की भूमिका निभाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संबद्ध करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को खेलकूद एवं अन्य सार्थक गतिविधियों में संलग्न करने का महत्व। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षण। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लागत रहित सामग्री से तैयार की गई कलात्मक सामग्री का प्रदर्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है संबद्ध करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रकृति तथा क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संबद्ध करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संबद्ध करना। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहारों पर स्थान विशेष की विशिष्ट खाद्य सामग्री का वितरण। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संबद्ध करना। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में अभिभावकों की भूमिका तथा उनके द्वारा किया जाने वाला सहयोग। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षण। अगला प्रश्न है, आयु के अनुरूप निर्धारित माइलस्टोन तथा बच्चों पर तैयारी से ज़्यादा सीखने के लिए दबाव बनाने के खतरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों की पोषण और खुशहाली संबंधित आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए अच्छी देखभाल। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षण। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने 10 प्रश्नों का आंसर दिया और 10 प्रश्न सही हो गए। इस तरह से गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इस मॉड्यूल का मुख्य प्रश्नोत्तरी का आंसर देना है, जिसमें आप सभी को 70% अंक लाना आवश्यक है।